योगी इन टोक्यो। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं, जहां आज वो सिंगापुर से टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में जोरदार योगी का स्वागत हुआ, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। योगी को लेकर वहां खास उत्साह देखने को मिला। मिशन जापान पर योगी ब्रांड यूपी को और मजबूती देने पर जोर दे रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के संकल्प के साथ योगी मेड इन यूपी के मिशन पर पहुंचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जापान से ऑटोमोबाइल सेक्टर, सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद मिलेगी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, वहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं यूपी में संभावनाओं का जिक्र भी किया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे। वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं, तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए, और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। योगी की बुलडोजर की गूंज टोक्यो में भी देखने को मिल रही है, जहां भारतीय बुलडोजर वाली टी शर्ट पहनकर योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए लोग पहुंचे। खासतौर से ये जस्टिस कंट्रोल बुलडोजर पहन के, इसके पीछे क्या मकसद है? अभी आपने सुना उनको बोलते हुए, उन्होंने बताया कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका मैसेज काफी क्लियर है और वो मानते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ये उसी का प्रतीक है जो पूरी दुनिया जान रही है। और 2017 से जब से योगी जी ने ज्वाइन किया है एज अ सीएम, आप देखो 2017 के पहले यूपी में जंगल राज था, अंधेरा था। जो रामराज योगी जी लेके आए हैं, जब यूपी में वही उनका नारा है, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और हम चाहते हैं कि भारत और जापान के संबंधों के लिए जो योगी जी का ये दौरा है, ये सक्सेसफुल रहे। जो उनका टारगेट है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया यूपी में आए, वो बहुत जरूरी है यूपी के विकास के लिए। जैसे गत वर्षों में एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं है, यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पूरे भारत से आए। बाबा के लिए हमारा जापान से यह संदेश है, बाबा तुम बुलडोजर बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप जोश देखिए यहाँ पर, और खास तौर से तैयारी से लोग यहाँ पर आए हैं और कई लोगों ने बुलडोजर की टी शर्ट यहाँ पर पहनी है। तो ये जोश दिखा रहा है योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा, यहाँ पर जापान यात्रा को लेकर। अब देखिए, कोई भी खबर हो उस पर सियासत ना हो, ये हो नहीं सकता। अखिलेश यादव योगी के विदेश दौरे पर लगातार सवाल खड़े करते रहे। एक बार फिर उन्होंने जापान दौरे को लेकर तंज किया और नाम बदलने वाली सियासत का जिक्र कर डाला। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए। और चलो अच्छा है, उन्हें ये तो जानकारी हुई कि जापान का नाम उगता हुआ सूरज निप्पॉन भी कहते थे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जापान वाले ये भी जान जाएं कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कभी कभी नाम बदल देते हैं। इसलिए जापान वाले सावधान रहें कि उगते हुए सूरज का पर्यायवाची आदित्य भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जब जापान छोड़ें तो उस देश का नाम आदित्यपुरी कर करके लौट आए। तो इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जो नाम बदलने वाले हैं, उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान का नाम कहीं आदित्यपुरी न बना दें। सीएम योगी का दावा है, उनकी टीम से जो दावा है कि एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में आएगा, और उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर। 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले भी आ चुका है। वो कहाँ है, हवाई है या हवा में इन्वेस्ट हुआ है, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। कानपुर जैसा इंडस्ट्रियल टाउन, जिसमें अगर हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को ही सपोर्ट कर देते, एमएसएमई को सपोर्ट कर देते, तो शायद उससे ज़्यादा हमें सरकार को अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि उन्हें ये दिखाना है आखिरी समय पर, अपने आप को ब्रांड करना है, ब्रांडिंग करनी है कि हम जापान जा सकते हैं। ये सवाल ये नहीं है, कंपटीशन हम लोगों से नहीं है। ये लगता है बीजेपी में अंदर ही अंदर कंपटीशन चल रहा है कि अगर आप जापान गए तो हम भी जापान जाएंगे, आप विदेश से निवेश ला रहे हो तो हम भी विदेश से निवेश लाएंगे, चाहे ज़मीन पर आए या ना आए। इसलिए दूसरे देश में जाकर के इन बातों का करने का कोई मतलब नहीं है।
इन्वेस्टमेंट आए अच्छी बात है, कानपुर खुशहाल हो अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है उनका रिकॉर्ड 0/0 वाला है।